तो क्या हाल है। ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। स्पाइडरमैन का वन ऑफ द फेवरेट विलन वेनम की थर्ड मूवी का ट्रेलर हमारे सामने ड्रॉप हुआ, जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस। उसके प्लॉट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि भाई देखो, ब्रेकडाउन तो हर कोई करता है, प्लॉट आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि ये बस एक फाइट को दिखाता है, जिसके बाद हमें ऐसा लगने लगता है या फिर सोनी वाले ऐसा चाहते हैं कि हमें ऐसा लगे कि ये ट्रेलर बस या ये मूवी बस एक ही चीज पे बेस्ड है, वो है एक छोटी सी फाइट जो वेनम और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच होने वाली है। अब ये फाइट क्या है ये हम मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो नहीं भाई, इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें जो हम प्लॉट पे बात करेंगे। लेकिन इस चीज से एक चीज तो साफ हो जाती है कि भाई इस मूवी के अंदर कोई भी हम किसी भी तरह की मूवी से इसको कनेक्ट होते हुए नहीं देख सकते। ना ये मैडम वेब से कनेक्ट होने वाली है, ना इसके अंदर कोई भी छोटा बच्चा एज स्पाइडरमैन अपीयर होने वाला है, ना ही इसके अंदर कोई भी हमारे तीनों स्पाइडरमैन में से एक स्पाइडरमैन अपीयर होने वाला है। तो मतलब भाई इसके अंदर जितनी भी इंटरनेट पे थ्योरीज चल रही है वो सब गलत साबित कर देती है। No, God! No, God, please, no! No! इस मूवी के प्लॉट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मूवी का प्लॉट उसी तरीके से शुरू होगा जैसे वेनम 2 के लास्ट में हमने एंडिंग जो देखी थी, कि एंडिंग में कैसे वेनम और जो एडी है वो अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद ये लोग एक घोड़े की राइड भी करते हैं, जहाँ पे एडी और वेनम दोनों बात कर रहे होते हैं कि भाई तुम इस घोड़े को कितनी तेज या कितनी दूर तक लेके जा सकते हो। तब वेनम बोलता है कि इसका एक ही तरीका है, और फिर ये दोनों बहुत लंबी लंबी छलांगे मार के बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे। जिसके बाद एक ये फ्लाइट लेंगे और फ्लाइट में इनकी फाइट भी होती है मॉन्स्टर के साथ। अब ये मॉन्स्टर क्या है, क्यों है, इस पे हम आगे प्लॉट पे बात करते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब वेनम और एडी अपनी सिटी में पहुंचेंगे तब वेनम को उसके हाइपर माइंड से कुछ ऐसा फील होगा कि उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है, उसके आसपास कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है जिसकी वजह से उसको लगे कि मेरे को कहीं पे जाना चाहिए। जिसके बाद वेनम एडी को जबरदस्ती कहीं लेके जाएगा जहाँ पे एडी हीरो बनेगा। इनका एक कॉमिक टाइमिंग भी है कि भाई आई एम वेनम, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। इनका ये वाला डायलॉग भी आता है जो हमें दिखाता है कि भाई मूवी कॉमेडी एंगल को भी लेके चलने वाली है। और आगे हम बात करें तो हमें ये भी पता चलता है कि जिस वक्त ये लोग फाइट कर रहे हैं उसी वक्त के आसपास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने आज तक नहीं देखा। ये ऑर्गेनाइजेशन वेनम के पीछे, और वेनम के पीछे ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों होगी, क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के आगे हम शॉर्ट में देखते हैं कि इनकी जो लैब है उस लैब के अंदर कुछ अलग अलग वेनम टाइप के क्रीचर्स इन्होंने जार में बंद करके रखे हुए हैं। अब होने को तो ये भी हो सकता है ये जो क्रीचर्स हैं ये उस मॉन्स्टर के बच्चे हों जो हमने मॉन्स्टर पहले देखा था, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि प्लेन पे जो फाइट हुई थी मॉन्स्टर के साथ, जो हर तरीके से वेनम के पीछे पड़ जाता है कि बस मेरे को मारना है, वेनम को दबोच लेना है, पकड़ के कहीं लेके जाना है या फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके जाना है। तो इसी तरीके से इस मूवी के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे वेनम इस ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हाथ पैर मारेगी वेनम को अपने कब्जे में लेने के लिए। प्लॉट की बात करने के बाद मेरे दो सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ये जो मॉन्स्टर है ये वेनम के प्लैनेट का मॉन्स्टर है, और अगर ऐसा है तो क्या ये जो वेनम हमने छोटे छोटे वेनम टाइप के क्रीचर्स देखे जार में बंद हुए, क्या ये क्रीचर्स भी उसी प्लैनेट से लाए हुए हैं। जिसका मतलब ये हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उस स्पेसिफिक प्लैनेट के पास जाने का तरीका ढूंढ लिया है जिसपे बहुत इजीली जा रहे हैं, क्योंकि एक दो जार में नहीं होते, काफी सारे होते हैं। जिसका मतलब अगर ये लोग उस प्लैनेट पे जा रहे हैं या उस स्पेसिफिक एरिया में जा रहे हैं जो वो स्पेसिफिक एरिया बना हुआ है, तो भाई ये उस एरिया के मालिक से भी मिलने होंगे, यानी नल से। और नल इतना कमजोर नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से दब जाए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नल इनसे काम करवा रहा हो, नल ने ही ये मॉन्स्टर भी इन्हें दिया हो कि जाओ सारे वेनम्स को पकड़ो और मेरे पास लेकर आओ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नल के लिए ये काम करेगी क्यों, और सबसे बड़ी बात ये नल कौन है। तो दूसरा सवाल यही है कि ये नल कौन है। नल एक्चुअली में भगवान है वेनम का। मतलब वेनम जैसे क्रीचर्स को नल ने ही पैदा किया, और नल ने कैसे पैदा किया वो मैं आपको इलैबोरेट करता हूँ। कि आपने एक स्वॉर्ड देखी होगी थॉर लव एंड थंडर में, गॉड द गॉड विचर के हाथ में जो स्वॉर्ड होती है उस स्वॉर्ड पे पहले वेनम चिपका हुआ था। जब नल उसको बना रहा था, बनाते हुए वो पीटता है, बार बार पीटता है, बार बार पीटता है,
जिसके बाद उस आवाज को सुन के वेनम बहुत घबरा जाता था और किसी तरीके से वेनम वहां से बच के भागा और एडी की मतलब हमारे अर्थ पे आ गया, फिर अलग अलग बंदों से चिपका और फिर एडी से चिपका। तो जब एडी से चिपका उसके बाद इनका एक अलग बॉन्ड बन गया। लेकिन नल जो है वो चाहता है कि वेनम वापस आए, क्योंकि नल ने शायद देख लिया है कि वेनम कितना पावरफुल है। और नल चाहता क्यों है वेनम को ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो वेनम है वो नल से बहुत ज्यादा डरता है। वो अपने साथ ही अपने जैसे दिखने वाले क्रीचर से बहुत ज्यादा डरता है। ये हमने दोनों पार्ट्स में देखा और शायद तीसरे पार्ट में भी हम यही देखने वाले हैं। क्या पता इसके अंदर नल अपीयर हो जाए या फिर नल का कोई रेफरेंस मिल जाए। मतलब सोनी वाले नल को किसी भी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नल इनके यूनिवर्स में आ जाए। भाई तुम स्पाइडरमैन को ला नहीं पा रहे, मैडम वेब को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, अब एक नई फिल्म लेके आ रहे हो स्टैंड अलोन मूवी, वो टाइगर जैसे दिखने वाले सुपर हीरो की या एंटी हीरो की, और तुम नल को लेके आना चाहते हो। भाई स्पाइडरमैन तुम फिक्स कर लो अपना पहले। वैसे तो इस मूवी की रिलीजिंग में भी बहुत वक्त है, अक्टूबर में ये रिलीज होने वाली है। अब अक्टूबर में रिलीज होगी तो इसमें इतना टाइमिंग है तो ये बहुत मार्केटिंग भी करेंगे। अब सोनी तो पॉपुलर है ही कि वो अपने ट्रेलर्स के अंदर पूरी की पूरी कहानी डाल देता है, जिसकी वजह से मेरे को भी ये प्लॉट बनाने का टाइम मिला, मेरे को समझ में आया कि ऐसा प्लॉट हो सकता है। तो मतलब ये भी है कि आगे आने वाले ट्रेलर्स या टीजर में या फिर अलग अलग जो टीवी स्पॉट्स रिलीज होते हैं उसके अंदर हमें पूरी कहानी पता चल जाए। क्या पता है कोई रेफरेंस दे दे या फिर टॉम हॉलैंड की तरह कोई यहाँ पे रिवील कर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि हम अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि मैडम वेब और अलग अलग चीजें कैसे कनेक्ट होने वाली है इस यूनिवर्स में। तो भाई वेट करते हैं और क्या पता कनेक्ट हो भी जाए, पूरी तरीके से गलत ना हो। बट अभी तक जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है उसके अकॉर्डिंग कहीं भी किसी से भी कनेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि ये मूवी अपनी स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटैक्ट रखती है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। अब स्पाइडरमैन में कोई और चीज अपीयर होगी तो कैसे दिखाएंगे उसको, क्या ही लगेगा वो। खैर इसके लिए तो इंतजार ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जो नल और वेनम के बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करे, पूरा बताए कि कॉमिक बुक्स में क्या हुआ था और एनिमेशन में क्या हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी। कमेंट्स में बताओ। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।